नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत। मैं हूं प्रीति सिंह। आपको बता दूं कि अखिलेश दुबे मामले में लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस के रडार पर अब एक ऐसी युवती है जिसने झूठी रिपोर्ट लिखाने के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए लिए थे। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में कई प्रबुद्धजन और प्रभावशाली लोग भी शक के घेरे में हैं। सूत्रों की माने तो लड़कियों को हर केस के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक मिलते थे और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उन्हें सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाती थी। खास बात यह है कि जितनी विश्वसनीय और बातचीत में माहिर युवती होती, उसे उतना ही ज्यादा भुगतान मिलता था। ये जानकारी पुलिस को उस लड़की से पूछताछ के दौरान मिली है जिसने भाजपा नेता रवि सतीजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में उसने 8 से 10 अन्य युवतियों के बारे में बताया है। हालांकि सभी के नाम और पते उसके पास नहीं है। पुलिस ने इस लड़की के 164 बयान भी कोर्ट में दर्ज करा लिए हैं। लेकिन जांच में यह भी सामने आया है कि एक युवती को झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के एवज में पूरे 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस युवती के साथ कई बड़े और सम्मानित लोग भी जुड़े रहे। पुलिस अब इन सभी की भूमिका खंगाल रही है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए लड़कियों को सीधे कभी अखिलेश दुबे से नहीं मिलवाया जाता था। उनके संपर्क में टोनू यादव और प्रियांशु ही रहते थे। एफआईआर से पहले आंशिक रकम दी जाती थी और बाद में धीरे धीरे बकाया राशि चुकाई जाती थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इन लड़कियों को पूरी सुरक्षा दी जाती थी। रवि सतीजा के खिलाफ बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज होते ही इन लड़कियों को चुपचाप अन्य शहरों में भेज दिया गया। पुलिस को जानकारी मिली है कि इनमें से कई झारखंड के शहरों में मौजूद हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि यह पूरा खेल सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि कन्नौज, कानपुर देहात, फतेहपुर और कई अन्य शहरों में भी लड़कियों का इस्तेमाल किया गया। इन मामलों में केवल दुष्कर्म ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, घूरने और हाथ पकड़ने जैसे आरोप भी लगवाए गए। इन छोटे मामलों के लिए 50,000 से लेकर 2 लाख तक की रकम दी जाती थी। यही नहीं, नौकरी के नाम पर भी युवतियों को फंसाने की कोशिश की गई। टोनू यादव और प्रियांशु ने अपने साथियों के साथ मिलकर नर्सिंग, खाना बनाना, डेटा कलेक्शन जैसी नौकरियों के लिए युवतियों से इंटरव्यू करवाए। हालांकि ज्यादातर युवतियों ने पहले चरण में ही इनकार कर दिया। अब पुलिस उन युवकों की तलाश कर रही है जिन्होंने ये इंटरव्यू कराए थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार लड़कियों का चयन करते समय उनके आत्मविश्वास और बोलने के तरीके पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ताकि आरोप लगाने के बाद वे टूट न जाएं या घर वालों के दबाव में आकर सच उजागर न कर दें। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ किशोरियों को घर के कामकाज के बहाने फंसाया गया। परिवार को पहले ही पूरी जानकारी दे दी जाती थी और सारी रकम भी वही ले लेते थे। फिलहाल पुलिस ने टोनू यादव को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों व फरार युवतियों की तलाश तेज कर दी गई है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अखिलेश दुबे केस सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें पैसों के लालच, झूठे आरोप और राजनीतिक साजिश की परतें जुड़ी हुई हैं। एक तरफ युवतियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया, वहीं दूसरी तरफ कई बड़े और तथाकथित सम्मानित चेहरे भी इस जाल में फंसे नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या कानून के शिकंजे से ये सभी बच पाएंगे? क्या सच सामने आएगा या फिर ये खेल परत दर परत और गहराता चला जाएगा? फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस के राज भी खुलते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि न्याय के इस सफर में कौन बच पाएगा और कौन बेनकाब होगा।